नंबर्स बहुत मायने नहीं रखते। हम मुद्दे को उठाएंगे, मजबूती से एक साथ होकर उठाएंगे, चाहे संख्या चाहे जो भी हो। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर थे उनको हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी लेनी चाहिए हार का, जो करारी हार हुई है? मुझे नहीं लगता है, सामूहिक रूप से हत्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक आदमी क्यों लेगा? ड्राइविंग सीट पे वो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हम लोग कर रहे थे, जिम्मेवारी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए सारे लोग। हमको भी लेना चाहिए। हमें 2 सीट क्यों हारे? 1-2 सीट क्यों हारे? हाँ, कांग्रेस को 61 सीट मिला है, 6 सीट जीता, उनको जिम्मेदारी नहीं लेने की जरूरत है। तेजस्वी जी भी हमारी सीट, उस सबकी जिम्मेदारी वही लेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी। महागठबंधन के जीते हुए विधायक पहुंचे हुए थे। अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ फैसला हुआ, आगे कैसे रणनीति बनाएंगे, विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सहरसा से विधायक हैं, आईपी गुप्ता जी। क्या कहेंगे, क्या कुछ बातचीत हुई, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ निर्देश दिया है इस बार? कुछ नहीं, एक परंपरा है कि सत्र चालू होने से पहले विपक्ष की बैठक होती है। उसे एक महागठबंधन की बैठक थी जिसमें विधिवत सर्वसम्मति से आदरणीय तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के नेता चुना गया, और विधानसभा में हम लोग कैसे एक्ट करेंगे, हमारे रणनीति क्या होगी, उस पर बात हुई। और हर एक बिहार के बेहतरी के लिए मुद्दे को हम लोग तरजीह मजबूती से उठाएंगे, बस यही बातें। लेकिन इस बार तो महागठबंधन जो है विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, तो कैसे मजबूती से? नंबर्स बहुत मायने नहीं रखते। हम मुद्दे को उठाएंगे, मजबूती से एक साथ होकर उठाएंगे, चाहे संख्या चाहे जो भी हो। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर थे उनको हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी लेनी चाहिए हार का, जो करारी हार हुई है? मुझे नहीं लगता है, सामूहिक रूप से हत्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक आदमी क्यों लेगा? ड्राइविंग सीट पे वो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हम लोग कर रहे थे, जिम्मेवारी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए सारे लोग। हमको भी लेना चाहिए। हमें 2 सीट क्यों हारे? 1-2 सीट क्यों हारे? हाँ, कांग्रेस को 61 सीट मिला है, 6 सीट जीता, उनको जिम्मेदारी नहीं लेने की जरूरत है। तेजस्वी जी भी हमारी सीट, उस सबकी जिम्मेदारी वही लेंगे। ये सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए सब। कांग्रेस में सिर फुटबॉल की स्थिति देखी जा रही है। कांग्रेस के नेता बैठक में ही जो मारपीट की नौबत पे आ जाते हैं। कांग्रेस से ये बात पूछे, उनकी मामला है ना। कांग्रेस मुद्दों को आईपी गुप्ता इस बार सदन में उठाएंगे, पहली बार सदन पहुंच रहे हैं। नहीं सर, वो चलने दीजिए। हम तो निश्चित तौर पे पलायन का मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो लचर अवस्था में, उस पर उठाएंगे। और ये जो 2 लाख रुपए इन्होंने कहा ना कि सीड मनी है, ये सीड मनी क्या होता है? सीड मनी बैंकों के कर्ज के लिए यूज किए जाते हैं। सरकार उसको सहायता मनी बोलता है, अनुदान बोलती है। ये सीड मनी क्या है? ये जो बाकी 1,90,000 महिलाओं को मिले जिन्होंने वोट दिया, ये इंश्योर करेंगे। गरीबों पे जो बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या करें? नहीं, मुझे लगता है कि जो नालंदा में ये सारी जो चीज़ें हुई है, लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश कुछ लोग जाके लेते हैं, और जो जिनका घर तोड़ा गया है उनको पता भी नहीं चलता है कोर्ट का नोटिस आया। मुझे लगता है इन सारे आदेशों पे सरकार को एक कानून जरूर निश्चित तौर पे बनाना चाहिए कि तत्काल रूप से मैंडेटरी बने कि इसके खिलाफ में रिव्यू पिटीशन सरकार हाई कोर्ट में डायल करे घर टूटने से पहले। और एक बात कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि पासवान जाति लोग बोल रहे हैं कि चिराग भैया को वोट दिए, तो मैं चिराग जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार सामने आइए। चलिए चिराग जी, सामने आइए। बुलडोजर पासवानों पे क्यों चल रहा है, और सदन में भी आवाज इस बार आईपी गुप्ता उठाएंगे। पहली बार सदन पहुंच रहे हैं और इस बार गरजते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प रहता है। हालांकि महागठबंधन की बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, इस पर भी अपनी बातों को बारीकी से रख रहे थे। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।